सो फ्रेंड्स, कुछ अर्से पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बात की थी कि कितना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट मैं हूँ बीइंग एन एक्सपर्ट। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन से जनरल एस्पेक्ट होते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के, और मैं खुद 8 कैटेगरीज में किस तरह से डिवाइड करता हूँ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को। अच्छा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं है कि आप बादशाहों वाली ज़िंदगी गुजारें। इसका मतलब ये है कि बेसिकली आपको जो भी काम करना है, आपको उसके लिए सोचना ना पड़े। आपकी जो लाइफ है वो जो अपना लाइफस्टाइल अपने लिए सेट कर लिया है, उस लाइफस्टाइल को गुजारने के लिए और फ्यूचर कुछ जो आपके खर्चे आने हैं उनके लिए आपके पास इनफ मौजूद हो। और फिर आप जब ये सब कुछ हो आपके पास, तो फिर आप ऐसा काम कर रहे हो साथ में, चाहे वो मनी जनरेटिंग काम हो या बगैर इनकम जनरेटिंग कोई काम हो, वो काम कर रहे हो जो आपको पसंद हो। आप डेफिनेटली रिटायर्ड लाइफ नहीं गुजार रहे होंगे बीइंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। एटलीस्ट मेरी जो डेफिनेशन है वो यही है कि आप वो काम कर रहे होंगे जो आपको पसंद होगा। आप ज़बरदस्ती अपने जॉब में नहीं फंसे हुए होंगे, टॉक्सिक एनवायरनमेंट में नहीं फंसे होंगे, या टॉक्सिक एनवायरनमेंट ना भी हो तब भी आप अपनी एक पर्टिकुलर जॉब के अंदर सिर्फ इसलिए नहीं फंसे होंगे तो कि आपको बिल्स पे करने हैं। तो मेरे हिसाब से तकरीबन कोई 8, जो मैं समझ सका हूँ, 8 लेवल्स हैं बीइंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। उसके अंदर अगर बात करूँ तो पहला लेवल जो होगा ना, उसके अंदर आप बेसिकली नॉट लिविंग पे चेक टू पे चेक हैं। बेसिकली इसके अंदर आपके पास कोई ऐसा मेजर डेट नहीं है। जो कर्जा किसी ने लिया हुआ है या किसी के ऊपर लोन है, तो वो तो फिर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकता ना। उसके अंदर तो उसको पैसे वापस करने हैं, चाहे वो मॉर्गेज वाला घर हो चाहे कुछ भी हो, तो उसके अंदर तो उसको पैसे वापस करने हैं। तो अगर आप पे चेक टू पे चेक नहीं रह रहे, यानी कि आपके पास अगले महीने का खर्चे के लिए आपको सैलरी आनी चाहिए, इसकी ज़रूरत नहीं है, तो फिर आप एक लेवल का फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव कर चुके हैं। वो अलग बात है कि अगेन आप 2 महीने तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, लेकिन कम से कम आपने एक लेवल का फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव कर लिया है अलॉन्ग विद योर इमरजेंसी फंड। अच्छा, इसके बाद सेकंड स्टेप आता है कि आपके पास इतना पैसे हैं कि आप जॉब छोड़ दें और कुछ अरसे के लिए जो आप चाहते हैं वो करें। तो आपकी जो सेविंग होगी वो आपको कुछ लेट्स से एक्सटेंडेड वेकेशन के लिए फ़ंड कर सकती है, या आपका छोटा मोटा कोई प्रोजेक्ट है आप वो देखना चाहते हैं तो अपनी जॉब छोड़ के कुछ अरसे के लिए देख सकते हैं, अगर अगली जॉब आपको पता है कि मिल जाएगी। तो वो एक लेवल ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी होती है, सेकेंड लेवल ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। थर्ड लेवल के ऊपर आता है कि अगर आप फाइनेंशियली हैप्पी हैं, आप जो काम कर रहे हैं आप उसमें खुश हैं, प्लस आप उसमें सेविंग भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर फ़र्ज़ करें इवन आप जॉब भी कर रहे हैं और आपको वो जॉब पसंद है, तो वाई नॉट। मतलब अगर आप फ़र्ज़ करें कुछ लोग होते हैं ना, उनको लेट्स से प्रोग्रामिंग पसंद है, कोडिंग पसंद है, वो कोड कर रहे हैं और उसमें खुश हैं, वो उसमें उनको पैसे भी मिल रहे हैं एंड दे फील हैप्पी कि वो कोड कर रहे हैं और उसके अंदर सेविंग भी कर रहे हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी हैं उनकी, और देयर लाइफ इज़ गोइंग ऑन। तो ठीक है, वो भी अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि जो काम कर रहे हैं वो उसमें वो खुश हैं, प्लस ये कि सेव भी कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट, फ्रीडम ऑफ टाइम। अगर आपके पास टाइम की कमी नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको लेट्स से अब नेक्स्ट लेवल पे आगे ना, आपके पास एक कोडिंग की जॉब थी, वो आपको पसंद भी थी, लेकिन आपके पास टाइम फिर भी नहीं था, यानी कि 9 to 5 की जो जॉब है उसके अंदर आपको लाजमी 9 to 5 ऑफिस को देने हैं। फ्रीडम ऑफ टाइम नहीं है आपके पास। अगर आप चाहें कि एक दिन मैं जॉब छोड़ दूँ, छुट्टी के अलावा वैसे ही छोड़ दूँ, मुझे कुछ और करना है, तो आप वो नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर आपको लाजमी वो काम तो कंटिन्यू करना है ना जिसके लिए आपको फाइनेंशियली जिससे हेल्प मिल रही है। तो फ्रीडम ऑफ टाइम नहीं है। फ्रीडम ऑफ टाइम जब आपको मिलेगा, नेक्स्ट लेवल पे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। उसके अंदर अगर आप चाहेंगे कि मैं अभी फ़िलहाल वो काम ना करूं जिससे इनकम जनरेट हो, मैं कोई और काम करूं जिससे मुझे हैप्पीनेस मिल रही हो, तो वो मैं वो करूं, और उसके अंदर मैं कभी ये ना हो कि मैं वो काम करते हुए गरीब हो जाऊं या ब्रोक हो जाऊं, और जो आपका टाइम है आप उसको एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, फिफ्थ पॉइंट, यहाँ से बेसिक जो अच्छी वाली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है ना वो स्टार्ट होती है। बेसिकली इसके अंदर आप अपना जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो थोड़ा कम कर देते हैं, और इसके अंदर आपके पास जितने पैसे होते हैं आप कहते हैं कि यार अब इन पैसों के अंदर ही मुझे जो भी करना है वो इन पैसों में करना है, और मेरा ये मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल है और मैं उसको अचीव करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो हो सकता है आप 45 की एज के अंदर रिटायर होने की प्लान कर लें, और लेकिन आपको फिर ये होगा कि भाई ये मेरा घर है, यही मेरे पास घर रहेगा अगले 20-25 साल के लिए, और मेरे पास इतने पैसे हैं कि मेरी इंश्योरेंस कवर करेगा, मेरा हेल्थ केयर कवर रहेगा, मैं अपना हेल्दी लाइफस्टाइल जीता रहूँगा, दाल रोटी खाऊंगा, नॉर्मल खाना खाऊंगा जिससे मेरे हेल्थ को अफेक्ट ना पड़े, और मैं किसी चीज़ में अच्छी चीज़ में बिजी रहूँगा ताकि मेरा माइंड भी चलता रहे। अगर आपका ये अप्रोच होगी तो 45 की एज में आप रिटायर हो सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स बहुत सारी और चीज़ें होती हैं जो कि आपको देखनी पड़ती हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो आपको हायर एजुकेशन देखनी पड़ती है, तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, लेकिन बेयर मिनिमम इस लेवल को आप कह सकते हैं अगर आपके पास मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है कि आप यहाँ पर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए। नेक्स्ट लेवल पे आते हैं, तो नेक्स्ट लेवल बेसिकली आपके पास इनफ
चीज़ें हैं रिटायरमेंट के लिए, आपके पास अच्छे खासे एसेट्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं टुवर्ड्स योर रिटायरमेंट। इसके अलावा आपके पास इनकम स्ट्रीम भी है जिससे आप अपनी लाइफस्टाइल को फंड कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट लेवल हो जाती है ना, जिसके अंदर आपकी सारी ज़रूरतें भी पूरी हो रही हैं, जिसमें आपका अच्छा लाइफस्टाइल भी पूरा हो रहा है, इनकम स्ट्रीम भी मौजूद है, अच्छी इनकम स्ट्रीम भी मौजूद है। तो ये 6th लेवल हो जाता है आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के अंदर। नेक्स्ट लेवल के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट लेवल है नंबर 7 और उसके अंदर हम कहेंगे कि आपकी ड्रीम रिटायरमेंट है, जिसके अंदर आपको किसी किस्म का डर नहीं है, किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है पैसों की, और आप दुनिया घूम सकते हैं, ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड कर सकते हैं, स्पेंडिंग टाइम विद द फ्रेंड्स कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें ऐसा हो सकता है ना कि आपने बहुत पैसे कमाए हों अपने, या कोई आपने ऐसी कंपनी बना ली हो जिसने आपको बहुत ज़्यादा डिविडेंड दे दिया हो और आपने उसको अच्छे पैसों में बेच दिया हो, और अब वो कंपनी आपको पूरी ज़िंदगी खिला सकती है, उसके पैसे पूरी ज़िंदगी खिला सकते हैं। आप उसको सही जगहों पे इन्वेस्ट कर दें, रेंटल इनकम आ रही हो आपके पास स्टॉक्स के डिविडेंड्स आ रहे हो, आपके पास फिक्स इनकम आ रही हो, आपके पास सारी चीज़ें हों, और आपकी फैमिली के अंदर सब कुछ सेटल्ड हो, आपके बच्चे सही जगह पढ़ रहे हों, एंड दे आर ऑल इन देयर ओन लाइव्स। तो ये एक लेवल है जो अल्टीमेट गोल होता है लोगों का, कि इस तरह का और आप पूरी दुनिया घूम सकें। ये एक लेवल है मेरे हिसाब से 7th लेवल, जिसके अंदर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। नंबर 8 के ऊपर हम बात करें अगर, तो इसके अंदर इतना पैसे हो आपके पास कि वो आप उसको खर्च ही ना कर सकें अपनी लाइफ टाइम के अंदर। वो एक नेक्स्ट लेवल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होगी। हम उसके बारे में बात नहीं करते क्योंकि हम जिस प्लेटफॉर्म पे इस वक्त हैं उस तरह की शायद हम में से बहुत सारे लोग सिर्फ ड्रीम ही कर सकते हैं कि हमारे पास जितने पैसे हैं लाइफ टाइम के अंदर कितना भी खर्च कर दें वो कभी ख़त्म ना हो। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि ये जो आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के 8 स्टेजेस हैं, इनके वेरिएबल्स कितने हैं? इनके 2 वेरिएबल्स हैं बेसिकली मेरे ख्याल से, एक आपकी अर्निंग और दूसरी आपकी लाइफस्टाइल। अच्छा, इसी बात पे मैं बताऊं, मेरा एक न्यूज़लेटर भी है, वीकली न्यूज़लेटर है, उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। सो अर्निंग्स, ऑफ कोर्स आपकी अर्निंग्स नहीं होंगी तो आपका लाइफस्टाइल कैसे मैनेज होगा? मतलब आपकी अर्निंग्स नहीं होंगी तो आप अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए तो आपकी कहीं ना कहीं से तो अर्निंग आ रही है ना, तो अर्निंग तो लाजमी है, चाहे वो आपकी सैलरी से आ रही हो या जब आप रिटायर हो गए तो आपकी पेंशन आ रही हो, या फिर आपकी जो रेंटल इनकम आ रही हो, या फिर कुछ भी इस तरह की चीज़ हो सकती है अर्निंग के अंदर। तो अर्निंग तो लाजमी है ना, उस अर्निंग की बेसिस के ऊपर ही आप डिसाइड करेंगे कि आपका लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ है लाइफस्टाइल। अब आप ये सोचें कि आपके पास लिमिटेड अर्निंग है और आप चाह रहे हैं हर 5 साल बाद मेरे पास नई गाड़ी हो, तो अगर इस तरह की सिचुएशन है तो फिर तो हो गए आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, क्योंकि जब तक आपके पास एक कांस्टेंट स्ट्रीम ऑफ अच्छी इनकम आ रही है, लेकिन एट द सेम टाइम आपने अपनी लाइफस्टाइल को इस तरह बढ़ा दिया है कि वो अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, और अब फ़र्ज़ करें आप हर 5 साल बाद जब गाड़ी चेंज करेंगे तो ऑफ कोर्स वो हिट पड़ेगी आपको, और वो हिट आपको कम सैलरी के ऊपर या कम इनकम के ऊपर ज़्यादा पड़ेगी। जबकि अगर आप वही चीज़ एक गाड़ी 15 साल चला लें, नई गाड़ी लेकर 15 साल उसको चला लें, तो जाहिर सी बात है वो आपको ज़्यादा फ़ायदा करेगी, ज़्यादा डिविडेंड देगी। इस तरह से और बहुत सारी चीज़ें हैं। हर 2 साल बाद फ़ोन चेंज करना ज़रूरी नहीं होता। अगर आपको इस तरह का लाइफस्टाइल मेंटेन करना है तो फिर उसी तरह की अर्निंग्स भी आपकी होनी चाहिए। लेकिन अगर आप मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल पे आ जाते हैं ना, जिसके अंदर आपको ज़्यादा नहीं सोचना चीज़ों के बारे में, तो फिर ऑटोमेटिकली जब आपकी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी तो आपकी अर्निंग रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी, और उसके बाद आप ज़्यादा सोच सकते हैं। हो सकता है आप ज़्यादा काम करें, हो सकता है ज़्यादा अर्न भी करना शुरू कर दें। अगर आप इस तरह की चीज़ों के अंदर पड़ जाएंगे कि मेरे पास हर 5 साल बाद गाड़ी होनी चाहिए, हर 2 साल बाद मोबाइल नया होना चाहिए, या मेरा फर्नीचर चेंज होना चाहिए हर 2 साल बाद घर का, तो इस तरह की चीज़ों में तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आप अगर लिमिटेड अर्निंग में हैं तो कभी भी आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। अगर आप रिटायरमेंट की बात करें, बीइंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, अगर 45 साल की एज में कोई रिटायर होना चाह रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी नौकरी छोड़ने के बाद घर पर बैठ जाएगा और कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वो तो डिज़ास्टर होगा ना। जिस तरह आपकी बॉडी को एक्सरसाइज चाहिए होती है, कॉन्स्टेंटली उसको मूवमेंट चाहिए होती है, इसी तरह आपके दिमाग को भी मूवमेंट चाहिए होती है, स्टिमुलेशन चाहिए होती है। क्योंकि अगर आप सोचेंगे नहीं, काम नहीं करेंगे तो दिमाग बिल्कुल, अगर आप टीवी देखते रहेंगे तो बिल्कुल उसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, वो दिमाग बिल्कुल आपका लेथार्जिक हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सारे काम छोड़ दें और आप बिल्कुल फारिग होकर बैठ जाएँ। इसका मतलब ये है बेसिकली कि आप अपनी मर्ज़ी से काम करें, भले वो इनकम जनरेटिंग काम ना हो, भले वो ऐसा काम हो जिसके अंदर आपको हैप्पीनेस मिल रही हो, जैसे फ़र्ज़ करें ट्रैवल हो गया या गार्डनिंग हो गई या कुछ भी ऐसा काम हो गया जिसके अंदर आपको हैप्पीनेस मिल रही हो। मैंने 2 वीडियोस बनाई थी, एक रिटायरमेंट प्लानिंग की, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरह आपको एक मेंटल इंडिपेंडेंस की वीडियो है जो मैंने पहले बनाई थी, जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था।
उस वीडियो को अलग से जाके देखिएगा कि किस तरह से आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से पहले मेंटल इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। इस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ बताइएगा, प्लीज़ लाइक कर दें वीडियो को, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।